बनाने के लिए हम पढ़े भजन संगीता 119 उसका 54। भजन संगीता उसका 119 का 54। जहाँ मैं परदेशी होकर रहा हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरी गीत गाने का विषय बनी है। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बने रहते हैं। फिर ऐसा सुनो, इस दुनिया में हम ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग बैठे हैं जिसको अपना मकान है। हम भाग्यशाली लोग बैठे हैं, हमको किराए पर एक घर मिला है। कई ऐसे लोग हैं गलियों में, सड़क के किनारे और जहां जहां सुनसान जगह है, ऐसे जगह में तंबू बनाकर उन्होंने रहते हैं। हम परमेश्वर ने एक अच्छा जगह में रखा गया है, अपना घर में। हमको बोलने के लिए, चाहे किराए पर हो चाहे अपना हो, हमको बोलने के लिए अपना घर या मकान ऐसा बोलने के लिए है। तो परमेश्वर ने हमें उस अपना मकान दे, तो ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, अपना मकान। परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है अपना फैमिली। परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है बच्चे। ये सारे एक ही जगह में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक घर को बनाया। तो वही जगह में, वही वैसे ही धर्मी के घर में परमेश्वर का हजूरी वास करते हैं। दुनियादारी से चलने वाले के जीवन में दुख, परेशानी, चिल्लाना और बलवा करना सब कुछ उस घर में होता है। एक बात हम ये समझना, हम सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए आशीष को सच में हम पहचानते हैं या नहीं है? सच में उस पहचान है या नहीं है, हम देखना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में वो पहचान नहीं है, तो पहचानने के लिए कुछ बातें परमेश्वर के वचन की ओर हम देखना है। सच में मेरे घर में या मेरे फैमिली में या मुझ में ये है या नहीं है। पहला, धर्मी का घर परमेश्वर की ओर से बना होता है। हालेलुया। धर्मी का घर परमेश्वर की ओर से बना होता है। भजन संगीता 127 उसका पहला आयत 127 verse 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का बनाने वाला परमेश्वर है। धर्मी का घर बनाने वाला परमेश्वर है। तो धर्मी का घर बनाने वाला परमेश्वर है, तो उधर एक बात है। हम आए थे हमने पहला पढ़ा 119 का वो पढ़ना 54। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का तेरी विधियाँ मेरे गीत के विषय होता है। हमारे घर से कौन सी आवाज हमारे पड़ोसी सुनते हैं? हमारे घर से पड़ोसी कौन सी आवाज सुनते हैं? हम अपने आप परखना। परमेश्वर ने बनाया हुआ एक घर है, परमेश्वर ने हमको गिफ्ट के रूप में दिया है। उसके अंदर रहकर हम कौन से शब्द को दूसरे को सुना देते हैं? कई घरों में शाम के समय में बहुत अच्छा गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ होते हैं। कई घरों में वही जगह में 24 आवर्स टीवी चलते रहते हैं, दुनियादारी गीत चलते रहते हैं। दुनिया के हालेलुया बातों को उन्होंने आनंद मनाने के लिए रखा गया है। हम एक बात समझना, देने वाला कौन है? उस घर दिया किसने? मैं हमेशा बोलता हूं, कई बार हम हमारा रिश्तेदार को इंपॉर्टेंट देते हैं, बहुत जरूरी है, हम इंपॉर्टेंट दे रहा है। परमेश्वर से भी बढ़कर नहीं हो रहा। परमेश्वर से भी बढ़कर हो जाए तो
मुश्किल बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। कई बार क्या होते हैं, आज हमें इधर बिठाया, परमेश्वर ने बिठाया, आईसीयू में पड़े रहने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद करना। हालेलुया। आज रात में हम अपने अपने घर में रहने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। ऐसे कई लोग हैं घर छोड़कर भागे हैं, शांति नहीं है। तो हमें परमेश्वर ने अपने घर में रहने के लिए प्रभु ने मौका दिया, दया किया, तो अंदर से कौन सी गीत आना चाहिए? आपके टीवी के बारे में आप सोच कर देखना, आपका वीडियो, जो वीडियो देखते हैं देखना, कौन सी वीडियो देखते हैं, देखने से परमेश्वर को महिमा मिलता है या नहीं है? आप जो कई अच्छे ऐसे भी लोग हैं जो लोग स्टेटस डालते हैं दुनियादारी का, प्रेम का, जो दुख का, जो लव स्टोरी, ऐसे किसके पीछे चले हैं ये लोग? किसके पीछे चल रहे हैं? खुदा के पीछे चल रहे हैं या दुनिया के पीछे चल रहे हैं? हमें परमेश्वर ने धर्मी बनकर बिठाया, तो यदि हम धर्मी हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का व्यवस्था का गीत आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं मेरा घर, मेरा परिवार परमेश्वर ने बनाया है, तो धन्यवाद प्रभु को देना, दुनियादारी को नहीं है। हालेलुया। तो इधर ये लिखा है 27 का पहला, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो परमेश्वर ने बनाया हुआ घर, मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में उधर है, दो घर के बारे में लिखा है। एक ने चट्टान के ऊपर बनाया, एक ने बालू के रेत के ऊपर बनाया। दोनों के साथ एक ही सिचुएशन ही आया, आंधी और तूफान आ गया, बारिश आ गया, सब कुछ आ गया, बाढ़ आ गया, सब कुछ। ये सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन आने के वक्त में हम उधर पढ़ते हैं, जो रेत के ऊपर बनाया हुआ घर वो गिर गया, जो चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर गिरा नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम हमारा घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं ये कुछ बातें हम लोगों से पूछने के लिए, क्या आपके घर में आप बाइबल पढ़ते हैं? आपके बच्चे, आपका पति या पत्नी सुनते हैं आप जो बाइबल पढ़ते हैं? एक बार ऐसे हो गया, किसी का घर में हमने गया, तो आपस में बात कर रहे थे, उसने बोला मैं बाइबल पढ़ता हूं और प्रार्थना करता हूं, और इसका जो लाइफ पार्टनर ने ऐसा बोला, होगा, मैंने नहीं देखा अभी तक। एक ही कमरा है, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उसने बोला मैंने नहीं देखा। मतलब मेरा अपने आप ये पूछना, क्या मैं बाइबल पढ़ता हूं या नहीं है? परमेश्वर के कलाम मैं पढ़ता हूं या नहीं है? परमेश्वर ने सुंदर भवन दिया है, सुंदर सुंदर भवन दिया है। हम बहुत कुछ बातें उधर लगाते हैं, बहुत कुछ है। क्या उस घर के अंदर आपका मुंह से कौन सी बात आता है? परमेश्वर का कलाम आप उच्च शब्द में पढ़ते हैं? आपके बच्चे सुनते हैं? आपका फैमिली मेंबर सुनते हैं? तो उस घर में रहकर आप क्या करते हो? परमेश्वर के वचन को उस उधर जगह नहीं है, तो फिर किस बात के लिए जगह है? क्या आप उस घर में, जिस धर्मी का घर है, जिस घर आपको परमेश्वर ने दिया है, उस घर में क्या आप आपके बच्चों के साथ बैठ कर प्रार्थना करने का टाइम बिताते हैं? हम शादी के लिए जाने के पहले कपड़ा लेने के लिए बहुत टाइम निकाल देते हैं, उसके बाद हमने शादी का उस दिन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर में, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपने अपने जगह में सही है, मैं उस बात को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। उस बात के लिए, दुनियादारी बात के लिए आपने इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके बच्चों को,
आपके परिवार का, आपको परमेश्वर दिए उस घर के अंदर बच्चों को लेकर प्रार्थना करने के लिए, टाइम बिताने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत कुछ बातें बोलते हैं, हालेलुया मैंने वो किया, ये किया है। बच्चों के साथ परमेश्वर का भजन पढ़ने, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार नहीं होता। आपके घर में सबसे ज्यादा चलते हैं गीत कौन सी है? यदि मान लीजिए आपके घर में वीडियो या ऑडियो मसीह गीत चल रहा है, उस गीत के मतलब कितने बार आप समझ में आया, कितने बार उस गीत को आप अपने जीवन में लागू किया है? गीत सुनने में कोई फायदा नहीं है, गीत सुनने में फायदा नहीं है। उस गीत में आराधना, उस गीत में स्तुति, उस गीत में परमेश्वर का नाम का महिमा करते हैं। उस गीत में जो जो बातों को हमने सुनते हैं वो हमको आनंद देते हैं। जैसे मैंने एक जोक बोला, सभी ने हंस दिया, वो नहीं है, वो जीवन की बात नहीं है। एक इमोशनली आपने एक गीत गाया, उच्छल किया, वो आंख बंद किया था, नो, आपके जीवन में उस आराधना का गीत कितने लागू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस बात को बेस बनाकर बोल रहा हूं। आपके घर में, मेरे घर में मैं रहकर क्या करता हूं? हमको परमेश्वर ने घर दिया। हम उस जमाने में रहते हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ऐसे ऐसे देशों का लड़ाई चल रहा है। गाजा का लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, दुबई में बॉम्ब फेंका है, सारे हमने देख रहे हैं। और हमने उस बात को भी देखते हैं, सारे घर छोड़कर भाग रहे हैं, सामान लेने के भी नहीं है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। हमारे भी मणिपुर में, कश्मीर में, सारे जगह में ऐसे आने के वक्त में घर छोड़कर भाग रहे हैं अपने जान के लिए। हम अपने घर में रहकर हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है? प्रभु के वचन ये बोलता है, एक और बात पढ़ना, 119 का 54, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां, दुनिया की विधियां नहीं है, तेरी विधियां मेरे गीत का विषय होगा। मेरे आंसू, आंख का गीत का विषय कौन सी है? आंख का गीत का विषय कौन सी है? हम अपने आप ये सवाल पूछना, प्रभु जी मैं किस विषय के लिए मैं गीत गाता हूं? दुनियादारी के कितने बात है। हालेलुया। आपके मेरे घर परमेश्वर का दया से हमको मिला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सही है। वो पाप का अड्डा नहीं बनाना। किस चीज का? पाप का अड्डा नहीं बनाना। कोई भी चुगली निंदा करने के लिए आपके पास आए तो, आप जगह दे रहे तो खुदा आपके खिलाफ है। वचन संगीत पढ़ने के वक्त में लिखा है, भाई के खिलाफ आकर बोलने का बढ़िया है। इसलिए आपके घर में, मेरे घर में परमेश्वर के वचन के खिलाफ एक चीज आना नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने लोग अपने जो कपड़ा का अलमारी को देखा है, अपना कपड़ा का अलमारी अपना अपना देखा ना? सभी देखा ना? ओके। कितने लोग उसके ऊपर बीच बीच में आग डालते हैं, कपड़े के ऊपर आग डालते हैं? कोई डालते हैं? फिर आत्मिक जीवन को ऐसे हाल खत्म करने वाले चुगली, निंदा, पाप, हाल व्यभिचार, हाल झूठ, हाल नशा, जो कुछ है, आप क्यों समय देते हो? आपके जीवन को खत्म करते हैं। आपके कपड़ा के पास आग जाना आप नहीं मानते हैं, आप अनुमति नहीं देते हैं, तो आपके आत्मिक जिंदगी को खत्म करने के लिए पाप के रूप में शैतान कुछ ना कुछ लेकर आने के वक्त में आप अनुमति क्यों देते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने हमको घर दिया है,
परमेश्वर के हालेलुया विधियां उधर गीत का कारण होना है। चुगली, निंदा और व्यभिचार की कुछ भी पाप की बात नहीं होना, नशा, हालेलुया, दारू, कुछ भी बात नहीं होना, पाप की कमाई नहीं होना, पाप की कोई हालेलुया चोरी कर वस्तु बेचने के लिए नहीं लेना, पाप है। यदि कोई आपको लगता है वो आपसे कुछ झूठ बोलने के लिए आता है, सुननी नहीं है, घर में आने के लिए नहीं देना। यदि कोई आपसे चुगली कर रहा है, आपने हाथ जोड़कर बोलना, बस मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए मैं तैयार नहीं है, प्लीज। अब पानी पीना तो पानी पी लो, निकल जाओ। परमेश्वर हमको दिया हुआ घर है, हालेलुया, परमेश्वर दिया हुआ घर है। कितने लोग किराया घर में रहते हैं, मक्का मालिक आकर बीच बीच में देखता है या नहीं है? घर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, तोड़ फोड़ हो जाए तो, खिड़की टूट जाए तो, दरवाजा टूट जाए तो क्या, हाय शाबाश, मेरे घर के इतना आपने खराब किया ना, शाबाश, ऐसा बोलकर जाता है? कभी भी नहीं है। उसने एक दिन गुस्सा कर बोलेगा, अगले महीना आप घर छोड़ दो, क्योंकि आपको ये घर नहीं देना। मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो आपके जीवन को खराब करने के वक्त में आप क्यों सह रहे हो? खुदा आपको अभी तक रखा है, उसका दया है, हालेलुया, हालेलुया। और एक है परमेश्वर का घर, परमेश्वर के जो धर्मी के घर आराधना से भरा जाता है, हालेलुया। वही आयत है, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने के विषय बने, हालेलुया। देखो कई बार ना परमेश्वर ने हमको दिए हुए घर में हम खुद कैदी होकर रहते हैं। कई समस्या आता है, समस्या के बिना कोई बात नहीं है, जो कोई फैमिली नहीं है, हर एक समस्या होता है। पर एक बात है, उसके बीच में भी आराधना होना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सिचुएशन देखकर, कई लोगों ऐसा भी है, और मैं नहीं जाना आज संगत में, क्यों? और मेरे घर वाली ने वो नहीं किया, और मेरा बेटा ने ऐसा नहीं किया, मेरा पत्नी ने वो नहीं किया, मेरे पति। किसके लिए जा रहे हो? पत्नी के लिए, पति के लिए? परमेश्वर ने हमें उस घर में रखा है, उसकी दया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सीलास बंदी गृह में पड़े हुए तो भी उन्होंने आराधना करते रहा, हालेलुया। प्रेरितों की काम उसका 16 का 25, 16:25। ओके, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। मेरे एक सवाल, आप कितने लोग इस अवस्था में अपने घर में हैं? कितने लोग हैं बंदी गृह में, हाथ और पैर जंजीरों से बांधकर, जेल के अंदर बांधकर रखे हुए? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। तो फिर आपके घर में आराधना क्यों नहीं होता है? दुनियादारी का गीत क्यों आता है? खुदा का दया आपके ऊपर है ना, इसलिए। हमारे घर में खुदा के भवन, हम धर्मी हैं, हमारे घर में दुनिया के गीत नहीं आना, नहीं आना, क्योंकि प्रभु पवित्र है, हम भी पवित्र, हालेलुया। वो पवित्र है, उसने दिए हुए बातों को हम धन्यवाद के साथ एक बातों को बोलते रहना, बंधन निकलते रहेगा। कई लोगों के घर में बंधन 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 बंधन, मतलब बस टेक लिया हुआ। क्यों? प्रभु के लिए देने के लिए टाइम नहीं है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं है, दुनिया के सारे बात बोलने के लिए उनके पास टाइम है। यदि परमेश्वर आपको उस घर दिया है, तो
परमेश्वर को महिमा मिलना बहुत जरूरी है। एक बार एक गरीब एक व्यक्ति था, वो हमेशा शाम के समय में अपने बच्चों को लेकर गीत गाता था। शाम के समय में गीत गाकर परमेश्वर को महिमा कर कर, आराधना कर कर वो प्रार्थना करता था। तो पड़ोसियों ने ये सुनते रहा। एक बार ऐसा आकर पूछा, यार हमेशा आपके घर में ऐसे गीत गाते हैं, आप बहुत खुशी से रहते हैं, ये क्यों है? हमेशा आप तो है, आपके घर में खाने के लिए सही ढंग से खाना भी नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला, सर आप देखने के वक्त में हमारे घर में खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, हमारा घर इतना बढ़िया नहीं है, फिर जो आपके घर में एक नहीं है वो हमारे पास है, वो है शांति है। इसलिए शांति है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रयास करो, धर्मियों के घर में आनंद की घोष है। हमारे जीवन में हमने परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार होना। हम दुनियादारी नहीं, दुनिया से हम इधर आया, आगे हम पवित्रता के और पवित्रताई में आगे बढ़ना है। हमारे घर हम हमेशा ये याद रखना, प्रभु के ओर से हमको हालेलुया मिला है, प्रभु के ओर से हमको उस घर मिला है। कोलोसियों की पत्री इसका 3 अध्याय 13 और 14, धर्मियों के घर में प्यार और क्षमा प्रैक्टिस किया जाता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। पर ऐसा कोई भी, मैं पहले बोला, ऐसा कोई भी एक घर नहीं है, परिवार नहीं है जहां गलती नहीं। कुछ ना कुछ समस्या हर एक फैमिली में होते होता है। तो उस फैमिली को यदि प्रभु के वचन ऐसा कहता है, क्या करना चाहिए? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, देखो आपके घर के सदस्य, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, कोई भी हो, एक्स और वाई कोई भी हो, यदि आपको लगता है उस व्यक्ति आपके खिलाफ किया है, तो क्या करना है? तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के साथ लो। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है? आपके पापों से भी बढ़कर आपके घर में कोई आपके खिलाफ नहीं किया। सही मैं बोल रहा हूं? तो फिर आप दूसरे का बात को सुनने के लिए क्यों तैयार क्यों नहीं है? एक घर, परम धर्मी का घर तब होता है उधर प्यार और क्षमा होता है। हालेलुया। नहीं है तो वो शैतान का घर है, बदला लेना। कई घरों में बहुत अच्छे मिशनरी में नहीं मिलते जुलते नहीं, ऐसे गीत मिलता है, तेरा गंदा गालियां, तू मैं बस। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया है, हम भी उस घर में रहकर दूसरे कौन है? मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा बहू, जो कुछ है, एक्स और वाई, जो आपके घर के मेंबर है, साथ रहकर हालेलुया आप क्षमा क्या करना है? सहना है। और एक दूसरे के अपराध को क्षमा, एक दूसरे के अपराध को क्षमा आप करते हो? एक बात है ना, एक स्टेप आगे बढ़कर आगे चढ़कर देखना। हम हमेशा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आप जो कुछ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं या नहीं है? करते हैं या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह आपके गलतियों को, कमियों को क्षमा करते हैं, आपके साथ रहकर, आपके घर में रहकर, आपके घर का ही सदस्य का या हस्बैंड का, वाइफ का या किसी का भी गलती क्यों क्षमा करने लगा या नहीं?
घर को हम आनंद का जगह बनाना, घर को हम क्षमा का घर बनाना, घर को हम हालेलुया बदला का जगह नहीं बनाना, घर को हम हालेलुया शैतान का अड्डा नहीं बनाना, घर को हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरे हुए शांति और अनुग्रह का घर बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। किससे होता है ये? किससे होता है? किससे होता है? मुझसे ही होता है। मतलब हम एक ही व्यक्ति, मैं क्षमा करना, दूसरे कुछ भी करे मैं क्षमा करना, मेरे घर का शांति के लिए सबसे प्रथम कदम मैं उठाना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे घर में शांति है। या हम, अच्छा उसने ऐसा बोला, वो कौन होता है? बदला शैतान का है। जो उसने बोला, उसने किया, जो कुछ है, आप अभी सुना है ना, आप अभी सुना है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उसका मन में उत्पन्न होने से सामने, उसका मुंह से निकलने के पहले हो जाता है। हालेलुया। आप फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। इसलिए खुदा जानने के बावजूद भी वो चुप रहे तो हम कौन होता है बदला लेने वाला? हालेलुया। इसलिए मेरे यहां से सुनो, मेरे घर का शांति का कुंजी, चाबी मेरे पास दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं आपका घर का शांति का चाबी आपके पास दिया है? हाथ उठाकर धन्यवाद करें प्रभु को। वो चाबी से आपका बंद भी कर सकता है, खोल भी कर सकता है। आपका मर्जी। आपका एक गुस्सा परिवार का पूरा शांति को बिगाड़ सकता है। आपका एक बोली पूरा शांति को बिगाड़ सकता है। आपका क्षमा सारे बिगाड़ा हुआ बातों को रिक्रिएट हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, हमारे घर में शांति का गीत होना, हमारे घर में क्षमा का अवस्था होना। हालेलुया। बदला हमारा नहीं है। बदला ले तो आज कितने लोग जिंदा रहना था। हालेलुया। इसलिए हमारे घर, हालेलुया, देखो हमको लगता है एक घर, एक दीवार थ्रेड पड़ रहा है, क्रैक हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, होने दो। कितना भी थ्रेड पड़ने दो, क्रैक होने दो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा करते हैं हम? हमने जितना जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कर सकता है रिपेयर करते या नहीं है? हाजी। आपका मेरे घर में कुछ भी समस्या हो रहा है तो रिपेयर करने के लिए आप क्यों नहीं लेते? आप होना, मेरे घर के शांति प्रभु ने मेरे पास दिया है, मैं उसको रिपेयर कर सही ढंग से रखना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंसू धर्मियों की इधर लिखा है, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरी गीत गाने का विषय बनी है। एक बात समझना, एक घर में हम अपना नहीं है, हम परदेशी हैं। हालेलुया। हम परदेशी हैं तो फिर घमंड किस बात के लिए? घमंड किस विषय के लिए हम घमंड करना? हम क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए उस घर में रहकर, हालेलुया, हमने क्षमा करने के लिए तैयार होना। जहां क्षमा है उधर प्रभु का हालेलुया अनुग्रह भी होता है। जहां क्षमा नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह उधर नहीं होते हैं। हालेलुया। एफएससी के पत्र 4:26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्या करना है? क्रोध तो करो, पर करना क्या है? उसका सॉल्यूशन? पाप मत करो, पाप नहीं करना। और उसका सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। उसका लाइफ टाइम लिखा है। लाइफ टाइम कितना है? सूर्य अस्त में। हम क्या देखा है? हम कुछ भी नहीं देखा है। हमने क्या लेकर आया है? हमने कुछ भी लेकर आया नहीं है। हम एक बात जान रहे हैं,
मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो वापस आएगा। हम परदेशी हैं। हालेलुया। इसलिए वो आयत है, मैं परदेशी होकर हम ये समझना, हम परदेशी हैं। हम परदेशी होकर रहते हैं। हमारे घर के बारे में हम हालेलुया कुछ सवाल हम अपने आप ये सवाल पूछना, क्या सच में मेरे घर में सच्चा शांति है? यदि शांति नहीं है तो अब वो शांति ना होने के लिए कारण क्या है? हम कई बार ये बात बोलते हैं, उसके वजह से, इसके वजह से, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। हम सारे ऐसे बोलते हैं। उस विषय के लिए कितना बार आपने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी ऐसे विषय है, उस विषय को दूर करें, मेरे घर में, परिवार में शांति दे। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत हालेलुया लगन जलते हैं। हालेलुया। देखो, क्या ऐसा कुछ बात है आपके घर के किसी भी सदस्य से आप आज तक क्षमा किया नहीं है? आज तक आपके घर के, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ऐसा कोई है आपने अभी भी कटुआपन उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? तो हम कैसे बोल सकता है मैं धार्मिक हूं? हम कैसे बोल सकता है मैं परमेश्वर को मानता हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है? मैं दूसरे का क्षमा ना करे तो? प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया एक दृष्टांत बोला। दृष्टांत में हालेलुया महाराजा ने, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं, महाराजा ने दास का पूरा उसको क्षमा कर दिया। उस दास ने जाने के वक्त में उसका एक फ्रेंड है, उसको जो कर्जा देना था उसको पकड़ लिया, भाई तुम पूरा दे दो। राजा को पता चला, राजा ने हालेलुया उसको बंदीगृह में भेजा। फिर ऐसा एक बार हम भी उसमें ही है। हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। दूसरे के बात हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। हम इंडिया चाइना की बात नहीं बोल रहा, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं बोल रहा, मेरे और आपके घर के अंदर की बात है। क्षमा करना। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के हालेलुया डीएनए हमारे अंदर है, परमेश्वर के लहू से हमें खरीदा है। उस गुण हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। हम क्षमा ना करें तो फिर कौन क्षमा करेगा? हमारे घर में हम क्षमा ना करें तो कौन क्षमा करेगा? यदि मैं क्षमा नहीं किया है, आज मेरा जान में से निकल गया तो मेरे वजह से मैं नरक में जाऊंगा। समझिए कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? मैं दूसरे के क्षमा नहीं किया, मेरा अंतिम समय हो गया तो मेरे वजह से स्वर्ग मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे आशीष हो, हमारे घर में हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार प्यार से रहे। आगे के सवाल, क्या आज प्रभु ने मुझसे बातचीत किया क्षमा करने के लिए? आज ऐसे कौन व्यक्ति है मैं उनसे क्षमा मांगना है? सवाल आपको समझ में आया है? कौन है ऐसा व्यक्ति है मैं आज उसके पास जाकर क्षमा मांगना है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है क्षमा मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक आपको प्रभु ने मौका देते रहा, चांस देते रहा, उस चांस को हालेलुया आप इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और धर्मी के घर वो है, धर्मी के घर अगली पीढ़ी को सिखाने का एक जगह है। नीति वचन उसका 22:6 22:6 लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आपके घर
आपके बच्चों को सिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन सिखाने के लिए दिए हुए जगह है। अगले पीढ़ी को आपके जरिए आशीष देने के लिए आपको दिए हुए एक जगह है। व्यवस्था विवरण उसका 6 और 7 ये दोनों पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करे और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा किया कर। आपको जो घर दिया ना, पाप का अड्डा नहीं है। आपके बच्चों को परमेश्वर के कलाम सिखाने का एक ट्रेनिंग सेंटर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बच्चों से कुछ बात सवाल पूछे तो मैं उस सवाल पूछने को नहीं चाहता हूं। उनसे ये पूछूंगा, क्या आपका मम्मी या डैडी का प्रार्थना क्या आपके जीवन में परिवर्तन का कारण हुआ है? सवाल थोड़ा सा डीप है। हमें परमेश्वर में दिए हुए घर में बैठकर हम हमारा बच्चों के लिए नमूना नहीं है तो फिर किसके लिए? हमारे बच्चे, हमारा प्रार्थना, हमारे परमेश्वर के वचन को उसके आधार पर चलना, हमारे बच्चे देखना, सीखना। कितने लोग बोल सकता है, मेरा बच्चे मेरा प्रार्थना को सुनते हैं, मैं वचन पढ़ता हूं, बच्चे लोग सुनते हैं, मेरे जीवन को देखकर वो सुधार रहा है। हमें परदेशियों के घर में रखा गया है। हम अभी ना सुधरे तो कब सुधरेंगे? मैं कल एक प्रार्थना जो एक मैसेज सुन रहा था, केरला के पास्टर जी ने, ये तो केरला के आम बातें हैं, सुबेरे उठना, 8, 9, 10 बच्चे होते हैं पुराने जमाने की, उठकर बाप ने गीत शुरू करना मॉर्निंग प्रेयर का, 5 बजे उठकर सभी ने आना, जो लोग नहीं आया उनका उस दिन का खाना नहीं है। और एक एक व्यक्ति को एक एक ड्यूटी दिया गया है। उठो, चटाई बिछाना, चटाई फोल्डिंग करना, गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ऐसे ऐसे एक अरे आंसू केरला में ऐसे के जमाना थे, लोग हालेलुया पड़ोसी का हालेलुया गीत और प्रार्थना तो सुनते थे। शाम का ऐसे समय थे, पूरा परिवार बैठकर परमेश्वर के सम्मुख में रो रो कर प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, आराधना करते थे, क्योंकि उनके लिए भरोसा एक ही है, मेरे प्रभु के बिना हमें आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया। बच्चों ने ये समझते थे, जरूर जो कुछ मेरे पास आया है, मेरा माँ बाप का आंसू बहा बहा कर प्रार्थना के जरिए मेरे पास जो कुछ है आज वो मिला है। हम कैसे हैं? हमारा प्रार्थना का शैली कैसे है? हम कौन सी टाइम को निकाल देते हैं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर ने घर के लिए? हम सभी बोलते हैं, प्रभु जी कर दे, बढ़िया कर दे, बढ़िया कर दे, बढ़िया बढ़िया। प्रभु का क्या स्थान है? उस बढ़िया घर में प्रभु का स्थान क्या है? प्रभु कहां बैठे हैं? प्रभु के लिए कितना समय बिताते हो? मैं आपको दोष लगाने के लिए नहीं है, हम आगे जागना, हम जागना, परमेश्वर से हम आशीष पाना है, हम नमूना होना है। हमारे घर में रहकर हम हमारे बच्चों के लिए नमूना होना है। हम हमारे बच्चों के लिए नमूना नहीं है तो कैसे है? कई
स्कूल में पढ़ने के वक्त में ही, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने के वक्त में ही हम बोलते हैं, हाँ पता है तुमको उसने इतने नंबर लिया, तुमको वो भी नहीं मिला। आपने सुना होगा ना, आपके माँ बाप बोलते हैं, मैं तो बोला, ठीक है, बोला नहीं है, बोला है। उन्होंने उल्टा ये पूछ रहे हैं, हमारे चर्च में कितने प्रार्थना करने वाला है, कितने सही ढंग से चलने वाला है, आप कैसा है? आपका जवाब क्या होगा? आत्मिक जीवन में हमारा स्थान कहां है? हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? थोड़ा सा कड़क लग रहा है। जो जहम सुखना है, दवाई लगाना है, तो पहले जो पुराना जो कुछ पस है उसको सही से रगड़ कर उसको सही करना है। उसके बाद दवाई लगाने से जल्दी जल्दी आराम मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम में करते हैं, हम सुधरना है हमारे जीवन को। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा एक हालेलुया वचन के जरिए हमसे बातचीत करने के वक्त में जहां जहां हालेलुया हमारे जीवन में कमी है, मैं ये नहीं बोलता हूं आप पूरे पापी हैं, नहीं, थोड़ा बहुत सुधरने के लिए, थोड़ा सा सुधरने के लिए वो करें, क्योंकि हम धर्मी हैं। हालेलुया, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के हालेलुया उस राज्य में हम प्रवेश होना है जहां हमारे लिए प्रभु ने तैयारी कर रखा है। हमारा सवाल, प्रभु जी आपने मेरे को घर दिया है, उस घर में रहकर तुझको ही मैं महिमा करूं। हालेलुया, आप सभी हाथ उठाइए, थोड़ा समय हालेलुया प्रभु के साथ हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु जी आपने मुझको घर दिया है, आपने मुझको घर दिया है, आपने मुझको हालेलुया परिवार दिया है। मेरे घर में तेरा ही वचन चलना है, तेरा ही विधियां चलना है, तेरा ही व्यवस्था चलना है। मुंह खोल कर बात करें प्रभु से, हालेलुया बातचीत करें। मैं मेरे परिवार के लिए एक नमूना के कारण बनूं। मेरा प्रार्थना, मेरा हालेलुया परिवार सुनो, मेरे पड़ोसी सुनो, मेरे हालेलुया वचन की मनन करना, मेरे बच्चे सुनो, मेरे फैमिली मेंबर सुनो। जो वचन मेरे जीवन में ही लागू कर मैं चलूं, मेरा परिवार का हर एक सदस्य वो देखने को। हालेलुया, प्रभु जी मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कितने लोगों से मैं क्षमा करना है, क्षमा करने के लिए मन करो। प्रभु जी आज जिन से मैं माफी मांगना है, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, मैं उनसे माफी मांग रहा है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपको याद दिलाया है, आप जरूर आप माफी मांगना है, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। आपका जीवन की छोटे कमी को याद दिलाया, क्योंकि बाकी आप बिल्कुल सही है, थोड़ी कमी है वो सही करो। प्रभु आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके जीवन से भी बढ़कर हमें प्रभु प्यार करता है। मेरे पत्नी से जो क्षमा करना है क्षमा करना, पति से क्षमा करना है क्षमा करना, मेरे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदार से, हमारे फैमिली मेंबर से, चर्च मेंबर से, जो व्यक्तियों से क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक बात हम समझना, हम परदेशी हैं। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, वहां तेरे विधियां मेरे गीत गाने का विषय रहेगा। दुनिया के गीत गाने से पूरी रीति से आपका कान को इनकार करे नहीं, मैं दुनिया का नहीं है, मैं दुनिया से, मैं प्रभु के ओर आया है। मैं दुनियादारी नहीं है, मैं जो रील, जो स्टेटस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं कर रहा हूं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे वजह से मेरे बच्चे, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति प्रभु तुझे तुच्छ जानने के लिए ना दे, सभी को जीतने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मेरे घर में शांति बनाए रखने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। क्षमा के लिए मुझे मदद कर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर अवसर आपने हमें हालेलुया प्रेम करता है। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।